जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, हर महीने की तरह इस बार भी सूर्य देव 16 जुलाई को सुबह 4:59 पे अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये मिथुन राशि से अब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। उसका प्रभाव 12 राशियों में कैसे पड़ने वाला है और क्या क्या आपको फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये जान लीजिए, सूर्य देव जो हैं वह ग्रहों के राजा माना जाते हैं, जो कि वो प्रवेश करेंगे कर्क राशि में। कर्क राशि जो है वो चंद्रदेव की है। आपस में सूर्य देव और चंद्रदेव मित्र हैं, तो उसकी वजह से राशियों में काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा, शीतलता देखने को मिलेगी, साथ ही साथ कार्य बनते हुए मिलेंगे। इसके साथ एक विशेष योग है, बुधाधिपति योग बन रहा है कर्क राशि में सूर्य देव के आने से, तो इसकी वजह से राशियों में विशेष फल प्राप्त होने वाला है। तो जाने हम कौन सी राशियों में विशेष फल प्राप्त होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं पहले हम मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव बहुत से सरप्राइजेस लेके आए हैं आपके लिए। आपके उत्साह बना रहेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली जो विद्यार्थी वर्ग है, अगर उन्होंने एग्ज़ाम्स दी हुई है तो वह उत्तीर्ण करते हुए दिख रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए यह परिवर्तन अति शुभ होता हुआ दिख रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए यह परिवर्तन जो रहेगा आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से गलतियां कर देते हैं। तो आत्मसम्मान तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा। अगर आपका आत्मसम्मान बढ़ा, पराक्रम आपका बढ़ा, तो उसमें क्या होता है, कई बार हम क्रोधित जल्दी हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से कुछ भी हमारे मन मुताबिक अगर कार्य नहीं होता है तो हम क्रोध करने लगते हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा, अपने क्रोध पे काबू करना पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्षेत्र में विस्तार के साथ साथ आपके आय में वृद्धि होती हुई भी दिख रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो परिवार में थोड़े से मनमुटाव दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको संभल कर रहना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए यह सूर्य का गोचर क्या लेके आया है। मिथुन राशि वालों के लिए आत्मसम्मान तो उनका बढ़ता हुआ दिख रहा है, साथ ही साथ भाई बहनों के संबंध सुधरते हुए दिख रहे हैं। परस्पर भाई को बहन का साथ मिलने वाला है। अगर किसी भी मुसीबत में या कोई भी कार्य अटक रहे हैं तो सबसे पहले आपस में आप भाई बहन ही साथ आएंगे और कार्य को अंजाम देंगे। तो यह बहुत शुभ संकेत मिलता हुआ दिख रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। आय में वृद्धि होती हुई दिख रही है, प्रमोशंस दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके सैलरी इंक्रीज हो सकती है, तो ये भी बहुत शुभ सहयोग बना हुआ है। परिवार का आपको सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, साथ ही साथ ननिहाल वालों का भी सहयोग और उनकी वजह से कोई शुभ कार्य होते हुए दिख रहे हैं। तो ये तो था मिथुन राशि वालों के लिए। अब हम आते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि ऐसी राशि है जिसमें सूर्य खुद ही वहाँ पे आने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं, तो उनको विशेष फल प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले उनकी सेहत में सुधार आएगा। लंबे समय से मन उनका अशांत चल रहा है, कार्य में बाधाएं चल रही हैं। यह सूर्य देव का गोचर उनकी बाधाएं को दूर करेगा, कार्य में सफलता प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन में अगर मनमुटाव है तो वह भी दूर होते हुए दिख रहे हैं। संतान पक्ष की चिंताएं जो थी वह भी खत्म होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपका विस्तार बढ़ेगा, सुख वैभव के साधन बढ़ेंगे और आपका कहते हैं ना, नेम फेम के साथ साथ सामाजिक स्तर पे आपकी एक इमेज बहुत अच्छी प्रतिष्ठित होगी। अब हम आते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि जो है यह सूर्य देव की खुद की राशि है। सूर्य देव जब बैठे हैं अपने मित्र की राशि में, तो सिंह राशि वालों को भी अच्छा फल तो देंगे ही।
लेकिन यह गोचर जो सिंह राशि वालों के लिए रहेगा, यह धार्मिक और मांगलिक कार्य करवाने वाला रहेगा। आप हो सकता है कहीं ना कहीं आप धार्मिक जगह पे आपका कहते हैं ना यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपको बहुत शुभ फल देती हुई दिख रही हैं। यात्राओं के लंबे दौर भी दिख रहे हैं। हो सकता है आए दिन कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं आपकी हो जाएं। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रख, घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। शासकीय कार्य में आपको मदद मिल सकती है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए यह परिवर्तन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए जो सूर्य देव का राशि परिवर्तन रहेगा, वह आपको आमदनी के स्रोत बढ़ाता हुआ दिख रहा है। आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आप किसी क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाह रहे हो, विलंब हो रहा है। यह आपके सुख वैभव के साधन आप जुटाना चाह रहे थे, वो उसमें विलंब हो रहा है, लेकिन यह सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपकी सब इच्छाओं को पूर्ण करता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट वर्ग के लिए यह समय बहुत अच्छा गुजरता हुआ दिख रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखें सूर्य का राशि परिवर्तन क्या लेके आया है। तुला राशि वालों के लिए स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ है, साथ ही साथ आपके आय के स्रोत बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। कार्य क्षेत्र को लेके अगर हम देखें तो यह समय आपका बेहतरीन गुजरता हुआ दिख रहा है। शासकीय कार्य होंगे, साथ में आपके जो बॉस हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कुछ गुड फेथ मिल सकता है। उनकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें अगर बिगड़ी हुई तो आपको सुलझती हुई मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के भाग्य आपका साथ देगा। कार्य में सफलता आपको मिलेगी। कार्य में अगर आप सफल होंगे, लेकिन पारिवारिक माहौल थोड़ा सा डगमगा सकता है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। अगर मनमुटाव पहले से चल रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसको सुधारने की कोशिश करिए, नहीं तो ये महीना आपके लिए हो सकता है मनमुटाव और बढ़ा सकता है। आपका बाहर आने जाने के योग बने हुए हैं जो कि आपको बहुत शुभ फल देंगे। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले के लिए यह सूर्य का जो राशि परिवर्तन रहेगा, मानसिक कष्ट और साथ में सेहत आपकी बिगड़ सकती है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको विस्तार मिलता हुआ दिख रहा है। पारिवारिक माहौल आपका सुधरता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए अगर आप कुछ पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ समय रहेगा। साथ ही साथ आपका वैवाहिक जीवन में अगर अनबन है, डिवोर्स तक अगर चीज़ें पहुंच चुकी हैं, तो वहाँ पे आपकी चीज़ें कहते हैं ना सेटल हो जाएगी। ये सारा मनमुटाव ख़त्म होगा, चीज़ें आपकी सुलझना शुरू हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र में जो दिक्कतें थी वह भी आपकी ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। आपको ननिहाल के साथ साथ आपके दादा दादी का और इस तरफ का भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए देखिए यह राशि परिवर्तन क्या लेके आया है। कुंभ राशि वालों के लिए यह जो परिवर्तन रहेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी तक सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, कार्य क्षेत्र में विफल हो रहे थे। ये समय आया है जब आप कार्य क्षेत्र में सफल होंगे, साथ ही साथ आप अपनी बात रख पाएंगे और शासकीय कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन में सुखमय रहेगा। लंबे समय से अगर आप विवाह आपका टलता जा रहा था तो विवाह के योग भी आपके खुलते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए यह परिवर्तन क्या लेके आया है। मीन राशि वालों के लिए आपके नए अनुबंध मिलते हुए दिख रहे हैं। संतान सुख की आपको प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं एक सामाजिक तौर पे कोई आपको कहते हैं ना कोई कहीं अगर समाज से आप जुड़े हुए हैं तो कोई पोस्ट आपको मिलती हुई दिख रही है।
लेकिन थोड़ा रिलेशनशिप में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर अगर आप विवाहित हैं तो बाहर किसी रिलेशनशिप से अगर आप बचेंगे तो यह समय आपका बहुत अच्छे से गुजरेगा। तो ये तो था किस तरीके से सूर्य देव आप पे प्रसन्न होके आपको आशीर्वाद देंगे इस सूर्य के गोचर से। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को तो बिल्कुल ना भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी।